आज हम लोग कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज देखेंगे क्लास 10th का, और बड़ा ही मज़ा आने वाला है। पूरा बेसिक से स्टार्ट करूंगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आता हो, यकीन करो आपको हर चीज़ समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन आप बनाओगे, चाहे एनसीईआरटी से, आर.एस. ओकास या आर.डी. शर्मा से। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच है मैथ्स का जो डील करता है, एंगल्स निकालने में मदद करता है, या एंगल से जो रिलेटेड होता है, ठीक है, जो साइड्स है उनका वैल्यू निकालने में। अब एक बात हमेशा याद रखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल हम बनाएंगे तो वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही बनाएंगे, ठीक है। अभी 10th क्लास के लिए अभी कहीं भी आप ट्रिग्नोमेट्री क्लास क्वेश्चन देखना तो हमेशा आप राइट एंगल ट्रायंगल लेना। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो, ठीक है गाइस। तो आ रही है बात समझ में। अब इसमें हम लोग थीटा देखेंगे। थीटा एंगल्स, ये एंगल्स हो गया, ठीक है। ये तो 90 डिग्री हो गया ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल हमें पता नहीं है तो इसको हम लोग थीटा बोल देते हैं, ठीक है। और ये भी एंगल है तो इसको भी हम लोग थीटा बोल देते हैं। लेकिन ये दोनों सेम एंगल तो नहीं है, सेम वैल्यू तो नहीं है, तो किसी को हम थीटा 1 बोल दिए, किसी को थीटा 2 बोल दिए, ठीक है। आप एक्स ही बोल सकते हो, एंगल एक्स, एंगल वाई। आ रही है बात समझ में? ओके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते। तो पहला जो आता है हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा मतलब क्या होता है? अब मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, दिस वन, ठीक है। ओके, चलो ये हमारा 90 डिग्री है, इसको हम ट्रायंगल ए, बी और सी बोल देते हैं, ठीक है। लेट सपोज एंगल बी को हमने थीटा मान लिया है, एंगल बी को हमने थीटा मान लिया है। थीटा एंगल को दिखा रहा है, ठीक है। अब मान लो कि आप एंगल ए को साइन ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो मतलब एंगल ए की बात हो रही है। साइन यहाँ पर थीटा, और थीटा हमने बी का वैल्यू मान लिया थीटा, ठीक है। तो साइन बी या साइन थीटा एक ही बात है। अब हमेशा बात याद रखेंगे, यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा गाइस, ठीक है। एंगल बी को हमने थीटा मान लिया, ओके। अब देखो यार, थीटा के सामने वाले जो साइड होता है ना, उसको हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं। परपेंडिकुलर मतलब क्या? ये समझ लो कि ये जमीन है, ठीक है, और जमीन के सीधे, जैसे एक ये, जैसे ये पेन खड़ा है ना, 90 डिग्री एंगल बना करके एक पोल बोल सकते हो या स्टिक लकड़ी, ठीक है, खड़ा है, ठीक है। तो वो साइड जो एंगल के सामने होता है, ठीक है, थीटा के सामने होगा, जिसको भी आप थीटा मानोगे, इसको थीटा मानोगे, एंगल ए को थीटा मान लिया, लो ये एंगल जो है कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 60 डिग्री हमको नहीं पता है, हम इसको थीटा मान लिया, ठीक है। तो इसके सामने वाला जो ये साइड हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम इस एंगल को बी को थीटा मान लेते हैं। तो सामने वाला जो साइड हो जाएगा क्या? ए सी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? परपेंडिकुलर। अब सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या हो जाएगा? बीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। बीसी को क्या बोलेंगे हम लोग? बेस, ठीक है। बेस को हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है गाइस? ओके। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप मैथ्स में फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो। और बच गया ये साइड, जो लंबा साइड है। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस को हम लोग स्मॉल एच से दिखाते हैं, ठीक है गाइस। कुछ वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगा और मैं हर चीज करवा दूंगा। साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का मतलब होता है पी बाई एच। क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब बोलो क्या है भैया हमें याद रखनी पड़ेंगी? तो बिल्कुल नहीं, हम क्वेश्चंस बनाएंगे अपने आप, ये हमारा माइंड में सेट हो जाएगा और याद हो जाएगा। याद करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हाँ, बस थोड़ा सा आप जरूर ध्यान से देखो। साइन थीटा का मतलब होता है, अगर ये एंगल आपने थीटा माना है तो साइन थीटा का मतलब हुआ क्या? परपेंडिकुलर बाई बेस। सामने वाला को साइड को हम परपेंडिकुलर मानते हैं। थीटा जो भी एंगल कहीं भी थीटा होगा उसका सामने वाला जो अपोजिट, सामने थीटा के सामने ये है, ठीक है, जो साइड होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है क्या? बेस बाई हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो हमारा देखो भाई, साइन थीटा बराबर क्या था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? AC, और हाइपोटेनस हमारा क्या है? AB, ठीक है। और AC को हमने क्या माना है? P, और AB को हमने क्या माना है? H। तो साइन थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं? P बाई एच। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। इधर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है? BC, ठीक है, और बेस को हम लोग स्मॉल b से डिनोट करते हैं। हाइपोटेनस हमारा क्या है? H। तो साइन थीटा P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, ठीक है। अब एक लास्ट है वो हमारा टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप करते जाओगे तो आपको फुल मैथ्स में
नहीं कोई रोकेगा लाने से, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है P और बेस क्या है B, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे ये स्टार पॉइंट बना देता हूँ। आप इसे ध्यान में रखना कि साइन थीटा कोई एक ट्रायंगल है, इसमें किसी भी एक एंगल को आपने थीटा मान लिया, लेट सपोज इसको थीटा मान लिया, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा स्मॉल p, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है। सबसे जो लंबा साइड है इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना, ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। और टैन थीटा बराबर क्या हो जाता है, देखो यार टैन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। टैन थीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास P/H, और कॉस थीटा क्या है B/H। देखो एच से एच कट जाएगा, फाइनल P/B आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं टैन थीटा बराबर P/B, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है टैन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और ये वैल्यू हमने साइन थीटा का पुट करेंगे कॉस थीटा का, तो हमारा फाइनली आ जाता है टैन थीटा इज इक्वल टू P/B। ओके गाइस, अब हम लोग आएंगे रेसिप्रोकल्स, ठीक है। मतलब रेसिप्रोकल्स में समझ रहे आप उल्टा। देखो तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कुछ, ठीक है। अब ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा को लिख सकते हैं ना, साइन थीटा अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन और ये थीटा मतलब ये एंगल को दिखा रहा है, जिस एंगल का थीटा हमने माना है, ठीक है। ये सपोज ये एंगल ए को हमने थीटा माना है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है साइन थीटा बाई 1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 ऊपर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। साइन थीटा को लिख सकते साइन थीटा बाई 1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 ऊपर साइन थीटा नीचे, ठीक है। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। और 1 बाई साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा, क्या बोलते हैं, ये साइन थीटा बराबर हमने इसका रेसिप्रोकल ये लिखा, और 1 बाई साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा को हम लोग इसका उल्टा 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा का जो उल्टा है वो कॉसेक थीटा है, मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो कॉसेक थीटा है। उसी तरीके से कॉस थीटा का हम लोग उल्टा क्या लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं सेक थीटा। बस उसी तरीके से कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है क्या 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा को हम लोग सेक थीटा बोलते हैं। और लास्ट में यहाँ पे बच गया टैन थीटा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 अपॉन टैन थीटा, और 1 अपॉन टैन थीटा को ये उल्टा जो लिखा 1 अपॉन टैन थीटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं कॉट थीटा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बट अब चूंकि हम 10th में आ चुके हैं तो हम बोलेंगे साइन थीटा का रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, और टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ठीक है। अब एक आध बात और ध्यान रखेंगे, जब भी हम किसी रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। जब साइन थीटा को हम कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉसेक थीटा क्या है साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, या हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है। तो जब भी हम एक दूसरे के रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 1 आता है। कैसे चेक करते हैं, साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने देते हैं, और कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन साइन थीटा, तो हमारा क्या आ जाएगा 1, ठीक है। वही तरीके से टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। क्यों आएगा, टैन थीटा को हम लोग टैन थीटा ही लिखेंगे, कॉट थीटा को 1 अपॉन टैन थीटा लिखेंगे, टैन थीटा से टैन थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 1 बच जाएगा। उसी तरीके से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। तो एक ये हमारे पास आ गया 1 होता है, और ये भी एक 1 होता है, और एक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी क्या होता है 1 होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। तो गाइस जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टैन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, फार्मूला है ये आपको ध्यान में रखना होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, टैन थीटा के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, टैन थीटा नीचे आ जाएगा। इधर रेसिप्रोकल के इक्वेशन है ना ये, इधर किया तो इधर भी हमको उल्टा रेसिप्रोकल करना होगा, तो कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। और 1 अपॉन टैन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं कॉट थीटा, ठीक है। 1 अपॉन टैन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर कितना आ गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। अब टैन थीटा का जो रेसिप्रोकल है उल्टा है, या तो 1 अपॉन टैन थीटा बोले या हम कॉट थीटा बोले, ठीक है। तो अगर टैन थीटा का उल्टा है कॉट थीटा
तो ये जो वैल्यूज़ है ये भी उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा के लिए, ठीक है। साइन थीटा के लिए साइन थीटा, टैन थीटा के लिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, तो कॉट थीटा के लिए क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है गाइस। सो गाइस अब आते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वीडियो का। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे और पूरी तरीके से इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ख़त्म करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है चूँकि हमें ध्यान में रखना ही है, ठीक है। इस अभी तक के सेक्शन में हमें बस ये फार्मूला याद रखना और ये आपको ध्यान में रखना है, टैन थीटा का फार्मूला, ठीक है। कॉट थीटा का तो उल्टा हो जाता है, और बाकी आपको ये थोड़ा ध्यान में क्वेश्चन बनाते बनाते ये याद हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये स्क्वायर क्या समझते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर, जैसे हम लिखते हैं ना 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन थीटा को हम आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये हुआ, ठीक है। अब ये बाहर स्क्वायर लिखो या थीटा के पहले यहाँ लिख दो, एक ही बात हुआ। तो भाई इससे कंफ्यूज नहीं होना है, साइन थीटा का होल स्क्वायर जैसे हम करते हैं यही स्क्वायर ही पढ़ते हैं। इसका मतलब हुआ क्या कि साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन थीटा को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वही तरीके से ये भी क्या है, कॉस, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इस स्क्वायर को हम यहाँ पे भी लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उसको सेम ही पढ़ा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है। और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसे याद कैसे रखेंगे, टी के बाद क्या आता है, टी और एस आता है ना, तो एस से पहले टी आता है, एस के बाद, ठीक है, एस टी। तो आप इसे बोल सकते हो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा में टी आया तो इधर एस होगा, ठीक है। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सी सी है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे याद आप रख सकते हो, ठीक है गाइस। तो लेट्स सी अब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ यहाँ पे यहाँ से अब आप अलग फॉर्मूला भी बना सकते हो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा अगर कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ तो उधर है क्या 1, और इधर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर टैन स्क्वायर थीटा का अगर हमें वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, टैन स्क्वायर थीटा बराबर जिसका वैल्यू निकालना है उसको रखेंगे, और उधर क्या है सेक स्क्वायर थीटा है, ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम फॉर्मूलाज बना सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है साइन ए इज इक्वल टू 8/17 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ए क्या है, थीटा, ठीक है। कोई एक थीटा मतलब एंगल के जगह पे कोई उस एंगल को ए मान लिया, तो हम क्या करेंगे एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और किसी भी हम राइट एंगल को छोड़ के बाकी जो 2 एंगल किसी को भी हम ए मान लेंगे। तो इसको हमने ए मान लिया है क्योंकि ऐसे बनाया हमने, और इसको बी मान लिया है, ठीक है। और हमको बोल रहा है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, मतलब एंगल ए का अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। मतलब यहाँ साइन ए दिया हुआ है तो हमें कॉस ए निकालना है, ठीक है। एंगल ए का ये अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, टैन ए निकालना है। अगर हम टैन ए निकाल लें तो कॉट ए निकल जाएगा, कॉस ए निकाल जाएंगे तो हम सेक ए निकल जाएगा, ठीक है। तो साइन ए का मतलब क्या होता है, साइन ए के जैसे कि हमने देखा था कि साइन थीटा मतलब कोई भी जो यहाँ पे एंगल हो, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा के जहाँ पे एंगल ए लिया है, इस एंगल को लिया है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, इस एंगल के जो अपोजिट सामने वाला जो साइड होता है, अपोजिट साइड होता है, उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। आप इसको सी बोल सकते हैं इस वर्टेक्स को, और ये बेस हो जाता है और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाता है, ठीक है। तो साइन ए साइन थीटा बराबर क्या है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी सी, बाई हाइपोटेनस कितना हो जाएगा ए बी, ये वैल्यू हो गया। और ये इसका वैल्यू दिया हुआ कितना 8/17। इसका मतलब हुआ कि जो ए बी का जो वैल्यू है, जो हाइपोटेनस है, उसका वैल्यू दिया हुआ है 17, ठीक है। और बी सी का कितना दिया हुआ, बी सी हमारा ये उसका वैल्यू दिया हुआ है 8, ठीक है। तो हमें ये निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें कॉस निकालना है, कॉस ए भी तो निकालना है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या हो जाएगा ए सी, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो हमको बेस कैसे निकलेगा, तो अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस कितना हमारा 17 का स्क्वायर कर देंगे, और परपेंडिकुलर कितना हमारा 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो उसी तरीके से बेस का स्क्वायर हमारा निकल जाएगा। तो गाइज यहाँ से हम लोग को निकाल लिया। तो आप क्या कर सकते हो, आप स्क्वायर कर सकते हो, या आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और ये बी हमारा स्क्वायर हटेगा तो ये रूट आ जाएगा। ये करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये हमारे पास 25 हो जाएगा। रूट कर देंगे, 25 का रूट 5 होता है और 9 का 3 होता है, तो हमारे पास बी का वैल्यू जो आ गया कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। तो मतलब हमारे पास बी क्या है बेस, मतलब ए सी का वैल्यू आ गया हमारे पास 15। तो कॉस हम निकाल सकते हैं, ए सी कितना हमारा 15 और ए बी कितना है हमारा 17। अब टैन ए भी निकाल सकते हैं, टैन बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर ये थीटा बराबर मतलब थीटा का जो वैल्यू है एंगल ए है,
तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, BC बाई AC हो जाएगा, ठीक है। बेस P बाई B होता है, तो BC हमें पता है 8 है और AC हमने निकाल लिया है 15 है। तो अदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक हमने रेशियोज निकाल लिया है। अब एक पूछो कॉसेक A क्या हो जाएगा, ठीक है। सारे नहीं, ये 3 हुआ, सारे हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, इसका भी रेसिप्रोकल, इसका भी, मतलब टोटल 6 हुआ, ठीक है। 3 ये और इसका 3 रेसिप्रोकल, तो कॉसेक A क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, ठीक है। क्या हो जाएगा 17/8। वही तरीके से सेक A क्या हो जाएगा, सेक A 17/15 एंड tan इतना है, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट A इसका उल्टा हो जाएगा, तो 15/8। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा, और हर क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा आपको, फुल में फुल मार्क्स आएगा, चाहे आप किसी भी बुक से बनाओ, कहीं से भी क्वेश्चन आए। सो गाइज अगर आप मैथ्स में अच्छा करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, और एक मैं अपने तरफ से टिप्स देना चाहता हूँ जिसके कारण से मैंने भी बहुत अच्छा मार्क्स 10th में 94% लाया था। वो इस कारण से कि आप क्या करो ना, कोई भी एक बुक का जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हो उसको बिना देखे हुए 2-3 बार बनाओ, जो नहीं बनता उसको 2-3 बार बनाओ, उसके बाद अगर नहीं बनते तो सॉल्यूशंस देखो, आपका आइडिया बहुत क्लियर होगा और मैथ्स में बहुत अच्छा करोगे। इसे में दिया हुआ साइन अल्फा, अगेन ये अल्फा क्या है यार, ये एंगल ही है, ठीक है। कोई भी एक ट्रायंगल बना लो छोटा सा, लेट सपोज मैंने ये बना लिया और इसका नाम दे दो ABC। अब इस एंगल को हमने अल्फा मान लिया, ठीक है, ठीक है। जब इस तरीके से बनाना तो इसको मान लेना, इसको मान लेना, ठीक है। जब कहीं दिया हो ना, अपने मन से अगर दिया हो तब तो, फिगर में दिया हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं दिया तो अपने मन से आप इधर वाला ही मानना, आपको आसान होगा। सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो साइन अल्फा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। साइन अल्फा मतलब, अल्फा मतलब ये एंगल, तो इसका जो सामने वाला है परपेंडिकुलर हो जाएगा और बाई हाइपोटेनस, और ये किसके बराबर 1/2, मतलब परपेंडिकुलर जो हमारा ये 1 है, हाइपोटेनस कितना है 2 है, ठीक है। तो हमें ये साइड निकालना है, चलो तो निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। एच कितना है हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दो, और पी कितना हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस बी का स्क्वायर, ये क्या जाएगा 4, और ये इधर आएगा तो -1, बी का स्क्वायर, ये 3 हो गया, रूट आएगा बी पे, तो बी का जो वैल्यू ये जो हो गया हमारा √3 हो गया, ठीक है गाइस। अब हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है इसका, सिंपल है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो कॉस अल्फा। कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा BC, हाइपोटेनस क्या है AC, ठीक है। -4 इंटू, अब देखो कॉस क्यूब अल्फा है, कॉस क्यूब अल्फा, ठीक है। तो कॉस अल्फा का क्यूब है, कॉस अल्फा कितना है BC बाई AC, इसका होल क्यूब करना है, ठीक है। अब देखो 3 इंटू BC कितना है हमारे पास √3 है, और AC कितना है हमारे पास 2 है, -4 इंटू √3/2 का क्यूब करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 3√2 माइनस ये क्या हो जाएगा 4 इंटू √3 का क्यूब करो तो क्या हो जाएगा 9√3, ठीक है। √3 सॉरी 3√3 होगा ना, √3 इंटू √3 इंटू √3, ये 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3, 3 इंटू √3, 3√3, और ये 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये इसको हम डिवाइड कर दें, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। फाइनली गाइस इसको सॉल्व करना उतना टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। √3/2 माइनस ये क्या हो जाएगा 3√3/2, ये सेम से में प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पास 0 आ जाएंगे, ठीक है। गाइज इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस है, ये आपको डराने के लिए है, डरना बिल्कुल नहीं। सेम प्रोसेस है, क्या करना है 3 tan थीटा मतलब क्या होता है 3 इंटू tan थीटा बराबर 4 है, तो tan थीटा का वैल्यू निकाल लो, उधर 4 है, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब tan थीटा बराबर पता है आपको, कोई एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है, और इसको थीटा मान लो इस एंगल को, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर बाई बेस होता है P/B, ठीक है। मतलब P कितना दिया हुआ है 4, ठीक है, ये क्या होता है P/B होता है tan थीटा बराबर, तो P परपेंडिकुलर कितना है 4, ये 4 हो गया ये वाला साइड, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप हाइपोटेनस निकालना पाइथागोरस थ्योरम से, ये 5 आएगा। फिर साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा P/H मतलब 4/5, कॉस का 3/5, ऐसे करके बना देंगे इसको, ठीक है। ये आता है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूँगा। किसी भी एक ट्रायंगल मान लो और एंगल भी 90 डिग्री, तो जिसको आप 90 डिग्री बनाओगे वहाँ पे पहले B लिख लेना, फिर बाकी ABC है तो AB हो गया तो C मान लेना, ठीक है। AB का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 7 सेंटीमीटर, लेकिन ये दिया हुआ है कि AC में से, इसमें से और इसको घटाते हैं तो हमारा 1 आता है, ठीक है। इसमें से AC में से अगर हम BC को, ये वाला साइड को घटा देंगे, ये बड़ा साइड है तो हमारा 1 आता है। तो आप किसी को भी X मान लो,
आप इसको x मान सकते हो या इसको x मान सकते हैं, ठीक है। हम मान लिए इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर AC माइनस BC बराबर 1 दिया होगा, हम AC को x मान लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज x y कुछ भी मान सकते हैं x, तो माइनस BC बराबर 1 हो जाएगा। तो BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, BC को उधर ले आओ और ये +1 उधर आया तो -1, ये माइनस BC उधर जाएगा तो प्लस BC हो जाएगा। तो BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस 1। तो हम x माइनस 1 पुट कर देंगे। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है, AC का जो स्क्वायर होगा वो AB का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा, BC का स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ से हम AC क्या हमारा x है तो x स्क्वायर, AB कितना हमारा 7 का स्क्वायर और BC कितना हमारा x माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ करके आप सॉल्व करना है इसको, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा कि देख सकते हो +1 माइनस 2x, ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, ये 50 हो जाएगा, माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, ये 50, x का वैल्यू आ गया 25, ये 25 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 25 में से 1 घटा देंगे 24, ठीक है। अब निकाल लेना, साइन सी निकालना है, कॉस सी निकालना है, ठीक है। साइन सी मतलब ये एंगल, सी को लेकर के बोला गया ये एंगल आपको पकड़ना है। तो साइन सी मतलब क्या हो जाएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और बाई हाइपोटेनस मतलब कितना हो जाएगा 7/25, ठीक है। साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी, साइन सी इस एंगल के बराबर क्या होता है, साइन के, देखो साइन कोई भी एंगल साइन का मतलब क्या होता है, साइन के साथ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसके सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेनस क्या है AC, ठीक है। AB हमारा कितना है 7 है और AC हमारा 25 है, आंसर। उसी तरीके से कॉस सी बना लेंगे, क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है हमारा 24/25। सो गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारे पास फिगर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ कि जो BC है, ये जो BC की लंबाई 4 है और ये CD की लंबाई भी 4 है, दोनों की लंबाई बराबर है, ठीक है। और ये जो AD है इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर दी है और ये एंगल, ये वाला एंगल C छोटा वाला AB, ये छोटा वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू थीटा डिग्री है, ठीक है। हमें साइन थीटा निकालना है, मतलब साइन थीटा निकालना है तो मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल हमें सिर्फ देखना है, ये ABC, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब BC बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC, ठीक है। तो हमें AC भी निकालना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले बड़ा वाला की ये साइड निकाल लेते हैं, तो पता चल जाएगा। तो छोटे वाले का हम ये निकाल सकते हैं क्योंकि ये तो हमें पता है छोटा वाला का। तो अगर ये देखोगे तो ये 8 है और ये कितना है 10 है, ठीक है। तो ये अगर 8 है और ये 10 है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल लेना, ये हो जाएगा 6, ठीक है। और अगर ये 6 है 4 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये इसको पाइथागोरस थ्योरम से मैं निकाल के बताता हूँ। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AB हमारा कितना है 6, 6 का स्क्वायर कर दो और BC कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर दो। AC है, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 16। तो AC बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 6, 6 कितना हो जाएगा ये 12, ठीक है। और ये 52, ठीक है। √52 इसको आप लिख सकते हैं 13 × 4, ठीक है। इसे लिख सकते हैं 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा और √13, ठीक है। तो हमारा ये AC कितना हो जाएगा 2√13 और आराम से साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा BC बाई हाइपोटेनस AC। तो BC हमारा कितना है 4 और हाइपोटेनस कितना है 2√13, इसको काट देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 कितना आ जाएगा √13, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता है तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइजेशन हम पढ़े हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, आप ज़रूर देखें वो वीडियो, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या 2√13 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 13। वही तरीके से हम कॉस थीटा भी निकाल लें, कॉस थीटा क्या हो जाएगा BAB बेस बाई हाइपोटेनस AC, ठीक है, मतलब 6/2√13। इसको कैसे बनाएंगे ये आप दिमाग लगाइएगा, इसको पॉज करके बनाइए, इसके बाद मैं बताता हूँ। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हमने 7 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर तोड़ा, क्यों तोड़ा अभी पता चलेगा। 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, ये दिया हुआ है। तो हमने इसमें से 3 बाहर निकाल लेना है प्लस, जब बाहर निकाल लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है अभी हमने पढ़ा था 1 होता है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 × 1 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा है, ये +3 उधर जाएगा तो 4 है, +3 माइनस हो जाएगा
तो -3 हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास हो गया 1। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई है साइन स्क्वायर थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई तो उधर आ जाएगा डिवाइड में। अच्छा, साइन थीटा स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, तो 1/4 का रूट, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 का रूट 1 होगा, 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एक ट्रायंगल बनाते हैं इस तरीके का, और इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो थीटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी, सामने वाला क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो पी हमारा कितना है, 1 है, हाइपोटेनस कितना है, 2 है। ठीक है, तो अगर हाइपोटेनस 2 है और ये 1 है, तो ये कितना होगा हमारे पास। सो गाइज, अगर ये हमारा साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है p/h, और ये दिया 1/2, तो परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस 2 है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से हम ये बेस निकाल लेंगे, और बेस आप निकाल लेना सेम मेथड से, इसी प्रोसेस से, ये 3 आएगा। ठीक है, अब हमें शो करना है कि tan थीटा बराबर ये है, तो tan थीटा, ठीक है, सॉरी ये 3 नहीं आएगा, ये √3 आएगा, सॉरी, ये √3 आएगा। ठीक है, तो आप इसे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना, ये √3 ही आएगा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, क्या होता है, अभी हमने देखा था परपेंडिकुलर बेस, तो इसका परपेंडिकुलर सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, और बेस हमारा क्या है, √3। तो यही प्रूफ करना था हमको, और प्रूफ हो चुका है गाइस। सो गाइस, मेरे पास हो सकता है अभी रिसोर्सेज कम हो, बट आप इसे घबराना मत, आपको एक एक चीज़ मैं बता दूंगा, और फुल में फुल मार्क्स मैथ्स में लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आप प्रैक्टिस करना, जितना मैं बताता हूँ अगर आप उतना भी कर देते हो, मैं हर तरह का क्वेश्चन करवा दूंगा, आपको एक्स्ट्रा करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको आप रिवाइज करो। ठीक है, अगर आप 100/100 लाना चाहते हो और ऐसे ही वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करो 100+100। अगले वीडियोज़ में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, 3 पार्ट में पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, रेशियोज कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, sin 30 sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।